Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मिश्रा जी टेक्निकल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज है 6 मार्च और 6 मार्च 2019 के करंट अफेयर्स से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आज की इस वीडियो में हम लोग डिटेल में जानेंगे। मैं प्रत्येक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको जो भी पॉइंट बताऊंगा उसके बारे में आपको याद रखना है। आगे मैं उससे टेस्ट में आपसे पूछूंगा। सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, तो वहाँ से भी हमसे जुड़ सकते हैं आप। चलिए दोस्तों, देखते हैं हम लोग लास्ट डे के क्वेश्चंस को। लास्ट डे मैंने 2 क्वेश्चंस पूछे थे, जैसे मैं रोज़ पूछता हूँ आपसे। आपको इनके जवाब देने होते हैं कमेंट बॉक्स में, और जो लोग सबसे तेज सबसे अच्छा आंसर किए रहते हैं उनका नाम मैं वीडियो के एंड में बताता हूँ। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या था। ब्रह्मपुत्र नदी पर का मुहाना कहाँ होता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी का मुहाना दोस्तों बंगाल की खाड़ी में होता है। मानसरोवर झील से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर के मिल जाती है। दूसरा क्वेश्चन था, भारत के वर्तमान राजस्व सचिव कौन है? तो राजस्व सचिव हैं अजय भूषण पांडे, जबकि वित्त सचिव हैं अजय नारायण झा। तो इनके क्वेश्चंस के बारे में जिन लोगों ने अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन किया है उनके बारे में मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में युवा विज्ञान कार्यक्रम किसने लॉन्च किया? तो अभी हाल ही में युवा विज्ञान कार्यक्रम लॉन्च किया है दोस्तों इसरो ने। किसने? इसरो ने लॉन्च किया है। स्कूली बच्चों के लिए है ये युवा विज्ञान कार्यक्रम, और ये होगा 9वीं क्लास के स्कूली बच्चों के लिए। किसके क्लास के? 9th क्लास के। गर्मियों की छुट्टियों में ये दोस्तों 2 वीक के लिए आयोजित किया जाएगा इसरो द्वारा। और इसमें क्या होगा, इसमें प्रत्येक स्टेट से यानी एवरी स्टेट से और केंद्र शासित प्रदेश जो हैं उनमें से भी 3-3 छात्रों को लिया जाएगा। कितने छात्रों को? 3-3 छात्रों को चुना जाएगा, सिलेक्ट किया जाएगा और उनको युवा विज्ञान कार्यक्रम में लाया जाएगा। ठीक है, तो इसरो ने इसे जारी किया है, ये लॉन्च किया है ये कार्यक्रम। तो इसरो के बारे में हम लोग जान लेते हैं। इसरो का मुख्यालय है दोस्तों बेंगलुरु में। इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो की स्थापना हुई थी 1969 में। 1969 में इसरो के अध्यक्ष हैं करंट टाइम पर के सिवान। इतना आपको इसरो से याद होना चाहिए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने AK-203 राइफल्स के उत्पादन के लिए किस देश के साथ समझौता किया? तो अभी हाल ही में भारत ने रूस के साथ दोस्तों समझौते ज्ञापन पर एक हस्ताक्षर किए हैं AK-203 राइफल्स के लिए। किसके लिए? AK-203 राइफल्स के लिए रूस से। ठीक है, अब ये AK-203 राइफल्स जो है ये क्या है? ये AK-47 आप लोग जरूर सुने होंगे। AK-47 इसी का ये अपग्रेडेड मॉडल है, अपग्रेड वर्जन है AK-203 राइफल्स। ठीक है, तो अब होगा क्या, इस समझौते के तहत 7.5 लाख कितना 7.5 लाख राइफल्स का निर्माण करेगा इंडिया, करेगा इसी की तर्ज पर। और कहाँ पर करेगा? अमेठी के कोरबा में। कहाँ पर? अमेठी के कोरबा में इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री अभी हाल ही में लगाई गई है, उद्घाटन किया गया है, जिसका उद्घाटन अभी कौन किया था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। ठीक है, अमेठी के कोरबा में इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, उसी फैक्ट्री में ये बनाया जाएगा। कितनी राइफल बनाई जाएगी? 7.5 लाख राइफल्स का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, अब ये रूस के साथ समझौता हुआ है, तो हम लोग रूस के बारे में भी जानते हैं। मैप में देख लीजिए रूस के कहाँ पर है। रूस दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश है। रूस की राजधानी होती है मॉस्को, जहाँ पर हुआ था 2018 का फीफा वर्ल्ड कप, जिसको फ्रांस ने जीता था क्रोएशिया को हरा करके। रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन। रूस की करेंसी होती है दोस्तों रूबल। रूस की संसद का नाम होता है ड्यूमा। इतना आपको रूस से पता होना चाहिए। आगे बात करते हैं हम लोग तीसरा क्वेश्चन, हाल ही में किसने वन नेशन वन कार्ड लॉन्च किया? तो अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया है वन नेशन वन कार्ड। अब इसको लॉन्च किया है इन्होंने अहमदाबाद में। अहमदाबाद गुजरात में पड़ता है। इसका उद्देश्य क्या होगा, मतलब इसका उपयोग क्या होगा, क्यों ये लॉन्च किया गया है? इसका उपयोग होगा दोस्तों किसी भी टाइप का जो परिवहन होता है यात्रा करने के लिए, पेमेंट करने के लिए किया जाएगा ये। ठीक है, जैसे मेट्रो कार्ड नहीं होता है, मेट्रो कार्ड में स्मार्ट कार्ड नहीं होता है मेट्रोज वगैरह में, तो उससे आप लोग क्या करते हो कि स्मार्टली वे से आप लोग ट्रांजेक्शन कर सकते हो, पेमेंट कर सकते हो, और कहीं आना जाना होता है तो आपको टोकन नहीं लेना पड़ता है। तो इसी प्रकार से ये भी एक कार्ड होगा। तो कहीं भी यात्रा करना हुआ, कोई टोल टैक्स भरना हुआ, पार्किंग हुआ, खरीदारी करना हुआ, यहाँ तक कि पैसे निकालने के लिए भी अगर कोई पेमेंट करना हुआ तो वहाँ भी इस कार्ड का यूज़ किया जा सकता है स्मार्टली वे में। ठीक है, तो ये वन नेशन वन कार्ड नाम से लॉन्च किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नाम आया है तो हम लोग एक पॉइंट और रिवाइज करेंगे जल्दी से।
वो क्या है, इनको अभी हाल ही में मिला था सियोल शांति पुरस्कार। तो सियोल शांति पुरस्कार लेने ये गए थे साउथ कोरिया के सियोल में, ठीक है। तो ये सियोल शांति पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय है, इसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, भगवान महावीर अहिंसा पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता कौन बने। तो भगवान महावीर अहिंसा पुरस्कार दोस्तों अभी हाल ही में दिए जाने की घोषणा हुई है अभिनंदन वर्धमान को। किसे? अभिनंदन वर्धमान को, जो कि हैं IAF यानी इंडियन एयरफोर्स के विंग कमांडर। आपको पता होगा जो 27 फरवरी को डॉग फाइट हुई थी उसमें ये MiG-21 विमान चला रहे थे। कौन सा? MiG-21 विमान चला रहे थे और इन्होंने पाकिस्तान के F-16 विमान को धराशायी कर दिया, गिरा दिया था मार के। तो इनकी इसी बहादुरी के लिए ये अवार्ड इनको दिया जा रहा है, ठीक है। तो 17 अप्रैल को इन्हें सम्मानित किया जाएगा, इसको भी आपको याद रखना है। अब इस सम्मान के ये भगवान महावीर अहिंसा पुरस्कार सम्मान में, क्योंकि ये पहले प्राप्त करता है तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि क्या क्या मिलेगा इनको। तो इनको मिलेगा 2.51 लाख रुपए, यानी लगभग 2.5 लाख से ज़्यादा रुपए इनको मिलेंगे, और एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा और एक मोमेंटो दिया जाएगा, ठीक है। एयर स्ट्राइक दोस्तों अभी हाल ही में इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर जिस विमान से किया था, यानी मिराज थे, तो उस मिराज 2000 विमान पर मैंने स्पेशल वीडियो बनाई हुई है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो ऊपर कार्ड बनकर आ रहा है, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं वो वीडियो, ठीक है। वीडियो जरूर देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो है। अगला है NGO ग्रीन पीस इंडिया की रिपोर्ट में सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है। तो NGO ग्रीन पीस इंडिया ने अभी हाल ही में एक रिपोर्ट निकाली है जो कि है ग्लोबल एयर पॉल्यूशन रिपोर्ट 2018 के लिए। तो इस रिपोर्ट में दोस्तों इस ग्रीन पीस इंडिया ने कहा है कि गुरुग्राम सबसे प्रदूषित शहर है दुनिया का। किसका? दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है गुरुग्राम। गुरुग्राम दोस्तों हरियाणा का एक ज़िला है, याद रखिएगा इसको, ठीक है। अच्छा, एक पॉइंट आपको और याद रखना है कि इस रिपोर्ट में टोटल 62 प्रदूषित शहरों को लिया गया था, ठीक है। 62 सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहरों को लिया गया था दुनिया भर में, उसमें गुरुग्राम सबसे पहले नंबर पर है इस लिस्ट में सबसे प्रदूषित शहरों में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत बांग्लादेश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास संप्रीत का 8वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ। तो अभी हाल ही में भारत बांग्लादेश के बीच एक मिलिट्री एक्सरसाइज शुरू हुई है जो कि संप्रीत के नाम से जानी जा रही है, और ये तंगेल में शुरू हुई है। तंगेल कहाँ है? बांग्लादेश में है, ठीक है। बांग्लादेश के तंगेल में 3 मार्च को, कब? 3 मार्च को स्टार्ट हुई है ये एक्सरसाइज, इसका नाम है संप्रीत, और ये है इस बार का 8वां संस्करण, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है, मतलब ये क्यों आयोजित की जा रही है, ये एक्सरसाइज क्यों की जा रही है? इसका उद्देश्य है दोस्तों दोनों देशों की सेनाओं के बीच में आपसी सहयोग को बढ़ाने के लिए, ठीक है। अच्छा, अभी मैंने कल की वीडियो में आपको बताया था कि मैनामती मैत्री अभ्यास 2019 भी अभी हाल ही में संपन्न हुई है। 28 फरवरी को वो संपन्न हुई थी मैनामती मैत्री अभ्यास, वो भी भारत और बांग्लादेश के बीच में ही हुई थी। भारत की बॉर्डर सिक्योरिटी भी इसके बीच में, फोर्स के बीच में, और बांग्लादेश के बॉर्डर गार्ड ऑफ बांग्लादेश फोर्स के बीच में हुई थी। क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, प्रयागराज कुंभ मेले को किसके लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया। तो प्रयागराज कुंभ मेले को दोस्तों क्राउड मैनेजमेंट के लिए यानी भीड़ प्रबंधन के लिए, स्वच्छता अभियान के लिए यानी क्लीननेस कैंपेन के लिए, और सार्वजनिक स्थलों पर पेंटिंग बनाने के रिकॉर्ड के लिए ही, यानी कि इन तीनों के लिए उपरोक्त तो सभी के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है, ठीक है। बड़ी भीड़ प्रबंधन मतलब आप समझ रहे हैं कुंभ मेले में कितना ज़्यादा भीड़ होती है, तो उनका कितना अच्छे तरीके से मैनेजमेंट किया गया इसकी वजह से, और उसमें कितनी सफाइयाँ रखी गई, साफ़ सफाई रखी गई, उसकी कितनी व्यवस्था की गई, इसके लिए इतनी बड़ी भीड़ प्रबंधन को कितना साफ़ सुथरे ढंग से संचालित किया गया इसके लिए, और जो बड़े बड़े बिल्डिंगों में इतनी अच्छे अच्छे शानदार सुंदर और आकृति की पेंटिंग बनाई गई थी, उसके लिए प्रयागराज कुंभ मेले को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है, ठीक है। प्रयागराज के कुंभ की बात करें तो अभी ये 15 जनवरी से शुरू हुआ था और 4 मार्च तक चला, ठीक है। 4 मार्च को 6वां और आखिरी शाही स्नान था, सबसे बड़ा शाही स्नान, ठीक है, महाशिवरात्रि के दिन, तो यहाँ तक ये चला। अब आपको पता होना चाहिए कुंभ मेले से कि कुंभ मेले और कहाँ कहाँ लगते हैं। कुंभ मेले दोस्तों 12 साल के अंतराल पर लगते हैं, 6 साल पर अर्ध कुंभ लगते हैं, मैंने इसके बारे में कई बार आपको बताया है, और ये भारत में 4 जगहों पर लगते हैं। भारत क्या, इनफैक्ट दुनिया में बात कर लें, एक तो प्रयागराज जो कि सबसे बड़ा कुंभ मेला यहाँ पर लगता है, दूसरा हरिद्वार, तीसरा उज्जैन, और चौथा लगता है नासिक में। क्लियर है दोस्तों? आजकल आप लोगों के रिस्पांस बहुत कम आ रहे हैं, वीडियो को आप लोग लगता है शेयर नहीं करते हो।
आप लोग जितने भी आपके फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप हो वहाँ पर वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। काफ़ी मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाई जाती है और मैं बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा डिटेल आपको देने का प्रयास करता हूँ। तो इस वजह से आप लोग वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो और अगर पसंद आए तो आप लोग इसे लाइक भी कर दिया करो। अगर कोई कमी रह जा रही है तो आप लोग कमेंट करके हमें बताओ कि क्या कमी रह जा रही है मेरी तरफ से, मैं उसको सुधार करने का पूरा प्रयास करूँगा। लेकिन आप लोग वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने तमिलनाडु राज्य सरकार से सर्वश्रेष्ठ बैंक का पुरस्कार जीता? यानी कि तमिलनाडु राज्य ने, स्टेट ने किस बैंक को बेस्ट बैंक का पुरस्कार दिया? तो अभी हाल ही में दिया है इंडियन बैंक को। किसे? इंडियन बैंक को। और ये क्यों दिया है? यहाँ पर क्योंकि महिलाओं का स्वयं सहायता समूह होता है, पूरे इंडिया में होता है, ठीक है। स्वयं सहायता समूह यानी कि सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप्स। तो जो सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप्स होते हैं उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए इंडियन बैंक ने काफ़ी ज़्यादा मदद की है तमिलनाडु में। इसी वजह से तमिलनाडु राज्य सरकार द्वारा इसे बेस्ट बैंक का पुरस्कार दिया गया है, ठीक है, इंडियन बैंक को। अब इंडियन बैंक आया है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए 2 पॉइंट। एक तो इसका मुख्यालय भी वहीं तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में ही है और इसके करंट टाइम पर कार्यकारी निदेशक हैं दोस्तों MK भट्टाचार्य। कौन है? MK भट्टाचार्य। अब बात आती है तमिलनाडु राज्य की। तो मैप में देख लीजिए, ये है तमिलनाडु। तमिलनाडु की राजधानी होती है चेन्नई। यहाँ के CM हैं के पलनीस्वामी और यहाँ के गवर्नर हैं बनवारी लाल पुरोहित। और मद्रास हाई कोर्ट पड़ता है इसके अंतर्गत। तो मद्रास हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं VK ताहिलराम मानी, विजया कमलेश ताहिलराम मानी, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, डेल्टा रैंकिंग रिपोर्ट के अनुसार असम के किस जिले को शीर्ष आकांक्षात्मक जिला घोषित किया गया? तो अभी हाल ही में डेल्टा रैंकिंग रिपोर्ट आई है नीति आयोग की। याद रखिएगा, नीति आयोग जारी करता है डेल्टा रैंकिंग रिपोर्ट। तो इसके अनुसार असम के दोस्तों हैलाकांडी जिले को, किसे? असम के हैलाकांडी जिले को शीर्ष आकांक्षात्मक जिला यानी कि टॉप एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट चुना गया है, ठीक है। अब बात आती है डेल्टा रैंकिंग की। इस रिपोर्ट में दोस्तों 112 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट को शामिल किया गया था, जिसमें टॉप एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है हैलाकांडी जो कि असम का है, ठीक है। तो इसे अब 10 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। कितने? 10 करोड़ रुपए इसे दिए जाएंगे। अब मैंने बताया इसको नीति आयोग जारी किया है डेल्टा रैंकिंग की रिपोर्ट को। तो नीति आयोग से मैं फिर से आपको रिवाइज करा रहा हूँ। नीति आयोग की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं दोस्तों प्रधानमंत्री। तो करंट टाइम पर अध्यक्ष कौन हुए? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार, CEO हैं अमिताभ कांत। इतना आपको नीति आयोग से पता होना चाहिए। नीति आयोग का फुल फॉर्म भी जान लीजिए, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेक्स्ट बात करते हैं, उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू किस देश की यात्रा पर हैं? तो उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू जी 2 देशों के विदेशी दौरे पर हैं। वो दोनों देश कौन कौन से हैं? एक तो है पराग्वे, दूसरा है कोस्टा रिका, ठीक है। यानी उपरोक्त दोनों ऑप्शन आपके करेक्ट होंगे। इन दोनों देशों की यात्रा पर दोस्तों 8 दिवसीय दौरे पर हैं। कितने दिवसीय? 8 दिवसीय, यानी कि 8 दिनों की इनकी यात्रा होगी ये, ओके। और ये क्यों यात्रा पर गए हैं? इन दोनों देशों के बीच में द्विपक्षीय समझौतों को और ज़्यादा मजबूत करने के लिए। अब पराग्वे और कोस्टा रिका के हम लोग राष्ट्रपतियों के नाम जान लेते हैं। तो पराग्वे के राष्ट्रपति हैं मारियो आब्दो वेनिटेज। कौन है? मारियो आब्दो वेनिटेज। और कोस्टा रिका के राष्ट्रपति हैं दोस्तों कार्लोस अल्वाराडो। कौन है? कार्लोस अल्वाराडो। क्लियर है इतना? चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष चुना गया? तो अभी हाल ही में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग यानी कि नेशनल बैकवर्ड क्लासेस कमीशन का अध्यक्ष चुना गया है दोस्तों भगवान लाल साहनी को। किसे? भगवान लाल साहनी को चुना गया है। इनके नाम के लिए दोस्तों राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने मंजूरी दे दी है। तो अब ये होंगे NCBC यानी कि नेशनल बैकवर्ड क्लासेस कमीशन के अध्यक्ष भगवान लाल साहनी। क्लियर है? तो बस दोस्तों फिलहाल आज के दिन के करंट अफेयर के क्वेश्चन से बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। आप लोग अपने कमेंट करके अपने फीडबैक दीजिए, मुझे बताइए कि वीडियो में क्या कमी रह गई है, क्यों आप लोग शेयर नहीं कर रहे हो, क्यों आपको वीडियो नहीं पसंद आ रही है। मैं उसमें सुधार करने की पूरी कोशिश करूँगा, ओके। तो आप लोग कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा आज। चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की। तो आज का पहला क्वेश्चन है, काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? कल की वीडियो अगर आप लोगों ने ध्यान से देखा होगा तो उसमें मैंने बताया था आपको कि काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है। नेक्स्ट है, टेनिस प्रतियोगिता में 100 खिताब जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन है? तो
तो इन दोनों क्वेश्चंस के बारे में दोस्तों जो लोग सबसे पहले आंसर करेंगे और 9 बजे सुबह के पहले आंसर करेंगे उनके नाम मैं आपको वीडियो के एंड में बताया करूँगा नेक्स्ट डे। तो आज हम लोग देख लेते हैं कि कल के क्वेश्चंस के बारे में कितने लोगों ने डिटेल में आंसर किया है। तो उन लोगों के नाम हैं आंचल मिश्रा, सृष्टि मिश्रा, अंकित कुमार, ठंडी राम, गुनावट, भोमा राम, जितेंद्र कुमार, आकाश मौर्य, अमर मीना, मनीष सिंह, अमरजीत, अब्दुल अली, सुजल विराट, कमल गुनान, आयुषी सनोदिया, शाश्वत खान, संगीता रावत, रीता रानी, अमृता शर्मा, सिमी चौधरी, अमनदीप सिंह, संतोष राजभर, बबीता कुमारी, अमन गुप्ता, मोहम्मद सोहना, सुजान दास और रवि दास। तो इतने लोगों ने डिटेल में आंसर किया है। आगे भी आप लोग ऐसे ही डिटेल में आंसर करते रहिए। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में और भी अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.